और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भारत में ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट, ओमिक्रॉन वायरस जो है उसके 2 मरीज मिल गए हैं। ये अपने आप में बेहद खतरनाक और चिंताजनक बात है, क्योंकि यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर ये मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग 16 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है, अब भारत में पहुंच चुका है, यानी भारत अब 17वां देश हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये दोनों मरीज ओमिक्रॉन के कर्नाटका के अंदर मिले हैं। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या बता रहा है वो 2 मरीजों के बारे में, आइए सीधे चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीधे मधुरेंद्र के पास चलते हैं। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र मौजूद है। मधुरेंद्र, इनको इन्फेक्शन कहां से हुआ? क्या ये साउथ अफ्रीका या यूरोप से यात्रा कर रहे थे? कर्नाटक में जिन लोगों को 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस मिला है कोरोना का। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाले लोगों का टेस्टिंग चल रहा था। करीब 7 से 8 हजार लोगों के बीच जो है ऐसी संख्या थी जिनका RT-PCR किया गया, जिसमें 10 पॉजिटिव निकले। और इन 10 लोगों का जब जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया तो उसमें से 2 ऐसे लोग हैं जो कर्नाटक में आए थे, जिनमें ओमिक्रॉन का वायरस पाया गया है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। 66 वर्ष का एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति 40 साल का है। इन दोनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि और उसकी घोषणा इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। इस वक्त के जो आंकड़े हैं मैं आपको बताऊं कि दुनिया के तमाम देशों में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। लगभग 373 ऐसे मामले अभी तक दुनिया में आ चुके हैं और 29 देश चुका है। तो जो कहा जा रहा था WHO की तरफ से कि बेहद तेज स्प्रेड करेगा, तो उसके एविडेंस जब साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। और अब तक के जो मामले हैं उसमें देखा जाए कि ये फास्ट स्प्रेड करते हुए भारत में भी प्रवेश कर चुका है। मधुरेंद्र, मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे। बेंगलुरु भी चलेंगे हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक के पास, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में की तरफ से डॉक्टर वी.के. पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, कोविड टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में क्या कहा है? जो फील्ड में फोकस करना है उसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे मुख्य विषय है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में, जिसमें हमने कहा है कि सारे सैंपल उनके टेस्ट हों, चाहे वो एट रिस्क कंट्री से हों, चाहे वे दूसरे देशों से हों। और साथ ही जब वह इंटरनेशनल ट्रैवलर कम्युनिटी में चले जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, तब भी उनको मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पर की जाए। दूसरा विषय जो हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ सारे पॉजिटिव पर्सन हो और उनको 14 दिन मॉनिटर किया जाए। उनके सबके सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। और कहीं पर भी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करते हुए कहीं पर भी क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। जरूरी है कि जब भी कभी कोई एक केस आता है, तो हमने इससे पहले भी कई बार इस विषय में बात की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि कहीं पर भी या तो हॉटस्पॉट्स आ रहे हों और अदरवाइज भी केसेस आते हों तो उनको हम अर्ली टेस्टिंग के द्वारा जल्दी पकड़ लें, ताकि वह केस सीवियर में कन्वर्ट ना हो। और उसी के साथ ही RT-PCR रेशियो, जो RT-PCR पर जो हमारा फोकस है वह बना रहे, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट हमारे को अर्ली डिटेक्शन में अदरवाइज भी हेल्प करेगा। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी यासिर मुश्ताक के पास। बेंगलोर से मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ इनफैक्ट जुड़ चुकी हैं। उनसे समझेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, कितना खतरनाक है, क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, वैक्सीन कितनी कारगर होगी। यासिर, सबसे पहले मुझे बताइए, ये दोनों मरीज कहां मिले हैं और कहां से ट्रैवल करके आ रहे थे, और उनके कॉन्टेक्ट में कुल कितने लोग आए हैं, कितनों की अब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रही है? जी देखिए, ये जो दोनों पैसेंजर है ये 20 नवंबर और 11 नवंबर को बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे थे साउथ अफ्रीका से। बिज़नेस ट्रिप पे बताया जा रहे थे। जो 66 साल के पुरुष है वो बिज़नेस ट्रिप के लिए आए थे, और जब वहाँ पे चेकिंग की तब वो पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। और जब बेंगलुरु की लैब में इन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल, तो वहाँ पे जो आया था डेल्टा वेरिएंट से अलग आया था इनका वेरिएंट। तब जाके जो है सेंट्रल लैब में इनके सैंपल्स भेजे गए, और जहाँ पर आज कंफर्म हुआ कि जो दोनों पैसेंजर्स हैं उन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है। दोनों की को जो है क्वारंटाइन में रखा गया है तभी से बेंगलुरु के एक प्राइवेट होटल में, और इनकी जो तबीयत है वो ठीक बताई जा रही है। माइल्ड सिम्टम्स थे जिस समय वो आए थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक है। फिर भी उन्हें क्वारंटाइन में अभी तक रखा गया था, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट नहीं आया था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट आया है, तो अब जो है डॉक्टर देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद से ही लगातार इनके जो कॉन्टैक्ट्स
थे उनको ट्रेस किया जा रहा था। और स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जो है जो उन्होंने नंबर्स दिए थे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, उन सब को ट्रेस किया गया और उनके टेस्ट किए गए और सभी जो है नेगेटिव आए थे। और ये एक अच्छी खबर है कि सारे ही जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स है वो नेगेटिव आए हैं। लेकिन एहतियात बरता जा रहा है एयरपोर्ट पे भी, क्योंकि जितने भी पैसेंजर्स हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनका टेस्ट वहीं पे किया जा रहा है। और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें अलग से एक हॉस्पिटल में रखा जाएगा और वो दूसरे कोविड मरीजों से अलग रहेंगे, उन्हें उस वार्ड में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर भी फिलहाल जो है स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है इन दोनों पेशेंट्स की और वो सभी नेगेटिव आए हैं। जितने संख्या बोली गई थी कि ये लोग इनसे मिले थे एयरपोर्ट के बाद, वो सभी नेगेटिव आए हैं। ठीक है, सीधे राहुल डबास के पास चलता हूं। राहुल डबास स्वास्थ्य मंत्रालय की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। राहुल, आपसे जानना चाहूंगा कितने और ऐसी जगह हैं जहां पर साउथ अफ्रीका से ट्रैवलर आए हैं जिनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जिनका कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जिनके सैंपल्स को भेजा गया है, ऐसे मरीजों की कुल कितनी संख्या है, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है? और कितने राज्यों में फैले हुए हैं? देखिए दीपक जी, जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है, कल रात 12 बजे तक 31 फ्लाइट में तकरीबन 8000 यात्री ऐसे हैं जो इन 12 से 14 देशों से आए हैं, जिन्हें हाई रिस्क जोन में रखा गया है। इन सब के आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 10 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आए हैं, 10 यात्री कोविड पॉजिटिव आए हैं। 8 की जीनोम सैंपलिंग के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ रहा है, जिसमें से 2 पॉजिटिव आ चुके हैं। कर्नाटक के 2 पॉजिटिव आए हैं, उनकी उम्र भी बता दी गई है, दोनों मेल हैं, एक 46 साल के एक 76 साल के, और दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। और जीनोम सैंपलिंग में ये कंफर्म हो गया, सीक्वेंसिंग में कंफर्म हो गया कि ओमिक्रॉन है। लेकिन अब कुल मिलाकर के उन 2 को हटा दें तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो इन तकरीबन 8000 लोगों में आए हैं 31 फ्लाइट्स के जरिए, इन सभी 12 देशों में से, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। नहीं, 8 व्यक्तियों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि इन 8 का जो आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है वो पुराना डेल्टा गामा बीटा स्ट्रेन है या फिर जो नया ओमिक्रॉन कहा जा रहा है वो स्ट्रेन है। यानी अभी इंतजार थोड़ा और करना होगा इन बचे हुए 8 यात्रियों को लेकर। लेकिन जहां तक 2 की बात है, 2 पुष्ट केस अब हिंदुस्तान में आ चुके हैं। जी दीपक, मतलब 2 पुष्ट केस और 8 के बारे में अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार। और ये किन किन राज्यों में है, इसका कोई आइडिया राहुल? देखिए, राज्य नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इनमें से महाराष्ट्र, कर्नाटक और हो सकता है कोई दिल्ली में भी हो, क्योंकि जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट आए थे जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें नहीं मिली थी, वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और कर्नाटक से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो टोटल आंकड़ा ये है 7976 यात्री हैं जो इन हाई रिस्क एरिया से आए हैं। 37 फ्लाइट से पहुंचे थे, जिनमें से 10 यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था जिनका पॉजिटिव आया था, जिनमें से 2 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। और ये केस ऐसे हैं जो कंफर्म है। लेकिन इसके अलावा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उनकी भी 2% की रैंडम आरटीपीसीआर टेस्ट की गई है। उनमें से भी कुछ मरीजों के आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। यानी आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन की संख्या, ओमिक्रॉन पेशेंट्स की संख्या हिंदुस्तान में बढ़ सकती है। और आप ये मान के चलिए जो 37 फ्लाइट है, इन 37 फ्लाइट में से अगर एक फ्लाइट में भी ये 2 मरीज जो हो गए हैं ओमिक्रॉन पॉजिटिव ये रहे होंगे, तो ओमिक्रॉन के लिए कहा जाता है कि ये डेल्टा से 2 गुना ज़्यादा और इससे पहले अल्फा से 5 गुना ज़्यादा और तकरीबन 10 से 15 गुना ज़्यादा कुल मिलाकर के संक्रमण फैलता है। जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन में सेंट्रलाइज एटमॉस्फेयर होता है, कम दबाव रखा जाता है बाहर के वायुमंडल की तुलना में। ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो यात्री जिनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है, क्योंकि आरटीपीसीआर को लेकर जितनी मेरी विशेषज्ञों से बात है उनका कहना है कि आरटीपीसीआर 100% कंफर्म नहीं होता है, उसमें भी फ्लो रहता है, 70-80% ही कंफर्मेशन होते हैं उसके बाद, इसलिए दोबारा आरटीपीसीआर का भी बात कही जाती है। और ऐसे में ये देखना होगा कि ये 2 मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज जिस फ्लाइट के जरिए, जिस देश के जरिए भारत पहुंचे हैं, उनके यात्रियों का क्या दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। जो बचे हुए 8 मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव है लेकिन उनके म्यूटेशन की, उनके स्ट्रेन की पुष्टि नहीं होगी, उनकी रिपोर्ट कब पहुंचेगी। और जो 2% टोटल विदेशी यात्री भारत पहुंचे हैं, विदेश से जो यात्री भारत पहुंचे हैं, उनका आरटीपीसीआर का टेस्ट, जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट के नतीजे कब सामने आएंगे। ये मान के चलिए दीपक जी कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन के पेशेंट्स की संख्या हिंदुस्तान में
बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से राज्य सरकारों के साथ बैठक की है। आज भी सुबह स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की थी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ। कोशिश ये है कि जितना हो सके ट्रेसिंग की जाए, टेस्टिंग की जाए, लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्लैंकेट बैन नहीं होगा। WHO का हवाला देकर कहा गया है कि जिस तरीके से 7-8 देशों के ऊपर ब्लैंकेट बैन यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, अमेरिका ने लगाया, वैसे ब्लैंकेट बैन भारत नहीं लगाने वाला। किसी भी देश के साथ पूरी तरीके से फ्लाइट्स बंद नहीं की जाएगी। हाँ, एहतियात बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में उसे रिव्यू भी किया जाएगा और जो थ्रेट परसेप्शन है, जो अभी 12 से 14 देश हो चुके हैं, उसे और बढ़ाया जा सकता है। जी दीपक जी। ठीक है, सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में क्या कह रहा है, फिर इंटरनल मेडिसिन की जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से जानेंगे कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन। सबसे पहले सुन लेते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है 2 केसेस के बारे में। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय में एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग ली थी। उसके बाद स्टेट लेवल पर सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उससे संबंधित सारे सेक्रेटरी हेल्थ से डिस्कस किया है। 5 विषय हमने जो फील्ड में फोकस करना है उसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे मुख्य विषय है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में, जिसमें हमने कहा है कि सारे सैंपल उनके टेस्ट हों, चाहे वो एट रिस्क कंट्री से हों, चाहे वह दूसरे देशों से हों। और साथ ही जब वह इंटरनेशनल ट्रैवलर कम्युनिटी में चले जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, तब भी उनको मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पर की जाए। दूसरा विषय जो हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ सारे पॉजिटिव पर्सन हो और उनको 14 दिन मॉनिटर किया जाए। उनके सबके सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं और कहीं पर भी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करते हुए कहीं पर भी क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। सीधे चलते हैं इंटरनल मेडिसिन की जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के पास। डॉक्टर महेश्वरी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है और यदि मैंने 2 डोजेस वैक्सीन की लगा ली है, क्या उसको भी बाईपास कर सकता है? देखिए दीपक जी, ये एक नया वेरिएंट है और जिस तरह से अभी तक इसके बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि रोज रोज नई जानकारी इसके बारे में सामने आ रही है। देखा जाए तो जो इसमें म्यूटेशंस हैं, ऑलरेडी इसमें 30 के 50 के आसपास म्यूटेशंस माने जा रहे हैं और स्पाइक प्रोटीन में खासतौर से म्यूटेशंस दिख रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी से लैच होने में हेल्प करता है वायरस को। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि ये वायरस ज्यादा तेजी से फैलेगा और अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका में कल के दिन में डबल केसेस हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये वायरस ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता अच्छी सी रखता है। दूसरी बात ये भी मानी जा रही है कि जो इसमें म्यूटेशंस हैं वो कहीं ना कहीं शायद जो हमारा एंटीबॉडी सिस्टम है बॉडी का, उसको भी इवेट करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर हमारे अंदर स्वाभाविक तौर से या फिर वैक्सीन के द्वारा जो एंटीबॉडीज बनी हैं उनको भी कुछ हद तक ये बाईपास करने की क्षमता रखता है। अब धीरे धीरे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आएगी। जैसे अभी आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में ये बात बोली गई कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स अभी दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर यंग लोगों को हो रहा है, लेकिन अगर अब आप देखें तो उन्होंने दोबारा से इसमें पुष्टि करी है। उन्होंने बोला है कि नहीं, अब हम कुछ बुजुर्गों को भी इन्फेक्शन होते हुए देख रहे हैं और अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये माइल्ड डिजीज ही रहेगी या ये सिवियर का फॉर्म ले सकती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों में ये इन्फेक्शन सामने आ रहा है, इसके बाकी जो और पहलू हैं वो करके भी सामने आ रहे हैं। तो आने वाले वक्त में चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन हमें ये जरूर समझना चाहिए कि जो ओरिजिनल वैक्सीन है और खास तौर से भारत में क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, ये खास तौर से वेरिएंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई फुल वायरस किल्ड वायरस की कोवैक्सीन है। ऐसी स्थिति में हमें अपना विश्वास जो है वैक्सीन के ऊपर लगातार बनाकर रखना चाहिए कि संभावनाएं रहेंगी कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन तीव्रता जो है इन्फेक्शन की वो कम रहेगी। इसका भी हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि उतना सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ज्यादातर लोगों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, 2 डोज लगवा चुके हैं, उनमें माइल्ड
माइल्ड इन्फेक्शंस होने की ही संभावनाएं ज्यादा है। अनटिल अनलेस किसी को पहले से कोमॉर्बिडिटीज हैं, काफी बीमार रहते हैं, जिस स्थिति में उनका इम्यूनिटी सिस्टम उतना अच्छा नहीं होगा और ऐसी स्थिति में कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसको उतने अच्छे से आप फाइट नहीं कर पाते हैं। लेकिन डेफिनेटली हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो वेरिएंट्स पे अगर उतना अच्छा असर नहीं करती हैं तो भी आपको कुछ सुरक्षा देती हैं। वायरल लोड आपका कम रहता है वैक्सीन लगवाने के बाद, जिससे कि आप ट्रांसमिशन भी कम करते हैं और आपको भी ज्यादा सीवियर बीमारी नहीं होती। ठीक है। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अभी भी बहुत जरूरत होगी। मास्क ही एक ऐसी चीज है जो अभी हमें बचा सकता है, ताकि हमारे इर्द गिर्द अगर किसी को भी ये इन्फेक्शन है तो कम से कम हम उससे खुद को सुरक्षित रखें और भीड़ ठीक से है बचें। डॉक्टर स्वाति, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि मेरे सहयोगी राहुल डबास के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। वो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। राहुल, क्या नई जानकारी है? दीपक जी, दो चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हड़बड़ी में बच्चों की वैक्सीन या बूस्टर डोज, जिसे थर्ड डोज भी कहा जा रहा है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है। साइंटिफिक रिसर्च पूरा होने के बाद ही बूस्टर डोज अलाउ किया जाएगा। यानी जो उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है आज पॉलिसी मैटर्स है, हो सकता है बूस्टर डोज को लेकर DGCI की इस तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल है, तो बूस्टर डोज फिलहाल नहीं लग सकती है। वैज्ञानिक शोध चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो 2 पेशेंट कर्नाटक में मिले हैं भारत के अंदर ओमिक्रॉन के, उन दोनों के सिम्टम्स माइल्ड है, यानी उनकी स्थिति गंभीर नहीं है, वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। यानी भारत में जो 2 केस आए हैं वो माइल्ड सिम्टोमेटिक केस हैं। उनके ऊपर अभी तक मोर्टेलिटी को लेकर या सीवियरिटी को लेकर ऐसी कोई आशंका व्यक्त नहीं की गई है। बूस्टर डोज को लेकर और माइल्ड केस को लेकर ये 2 सूचनाएं हैं। जी दीपक जी। ठीक है, सीधे डॉक्टर माहेश्वरी के पास चलते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, ये भी जानना चाहूंगा कि मोर्टेलिटी, अभी तक जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है ओमिक्रॉन का, क्या कोई मोर्टेलिटी भी देखने को मिली है? इसका कोई डाटा अवेलेबल है? यानी देखिए दीपक जी, जो हमारे पास जी बिल्कुल, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे साफ तौर से ये दिख रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन लोगों में ज्यादा तीव्र बीमारी हुई है। उन्हीं लोगों में संभावनाएं रहती है मृत्यु की, ICU की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की। लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन लोगों में माइल्ड डिजीज ही देखी गई है और अभी तक कोई भी पुष्टि ऐसी नहीं हुई है कि व्यक्ति को ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई है। इस तरह का अभी कोई भी पुष्टि सामने नहीं आई है। लेकिन डेफिनेटली ये बोला जा रहा है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं और ज्यादातर जो सिम्टम्स जिनके बारे में बताया भी गया है वो भी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि फटीग, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना और सूखी खांसी, ये 2 ऐसे लक्षण हैं जो खास तौर से अभी ज्यादातर उन लोगों में देखे जा रहे हैं जिन्हें ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन हुआ है। जबकि पुराने लक्षण अगर आप देखें तो कोरोना के वो हम सब लोग पहले से ही अच्छे से जानते भी हैं कि अगर बुखार है, खांसी है, बदन दर्द है या किसी को अगर बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि प्रदूषित एनवायरनमेंट में भी हम लोग रह रहे हैं और ये वक्त भी ऐसा है जब वायरल फीवर्स बहुत फैलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को भी सूखी खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा थकान है, बेशक बुखार नहीं हो तो भी अपने आप को आइसोलेट जरूर करें और टेस्टिंग जरूर कराएं ताकि आप परिवार के बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना फैलाएं। डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं जरूर ये बोलूंगी कि सजगता जो है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन के साथ, कोरोना के साथ खासतौर से हमने देखा है कि जब फैलना शुरू होता है तो एक्सपोनेंशियली फैलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग उसको जितना ज्यादा अंकुश लगा करके रखें उतना बेहतर होगा हम सभी के लिए। राहुल, कुछ जानकारी देना चाहते हैं क्विकली क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। जी दीपक जी 883 जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। ये वो जीनोम सीक्वेंसिंग है जो हाई रिस्क कंट्री से या फिर बाकी इंटरनेशनल टूरिस्ट, इंटरनेशनल ट्रैवलर हिंदुस्तान पहुंचे हैं और ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि इन दोनों केसेस को छोड़कर बाकी किसी के अंदर अभी तक जो जीनोम सीक्वेंसिंग 883 पेशेंट्स की हो चुकी है उनमें ओमिक्रॉन नहीं आया है। 883 के 883 जो मामले हैं उसका म्यूटेशन डेल्टा है। ये एक नई सूचना हम दर्शकों को देना चाहते हैं। चलिए, ये बहुत राहत की बात है क्योंकि डेल्टा से हम निपट चुके हैं, हम जानते हैं डेल्टा से कैसे निपटना है, लेकिन 2 लोगों में माइल्ड ओमिक्रॉन पाया गया है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। हमारी ये खास पेशकश जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हमारे साथ ये पूरा का पूरा पैनल बना हुआ है।